दोस्तों, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। भगवान की अनन्य भक्त थी। इतना अत्यधिक प्रेम करती थी कि खाना खाती तो पहले खाना भगवान पे चढ़ाती, फल खाती फल चढ़ाती, फूल लेके आती तो फूल चढ़ाती, जल चढ़ाती। घर में जो कुछ भी होता, जो कुछ भी आता, वो पहले भगवान को समर्पित करती। यहां तक कि सुबह घर का कचरा भी भगवान को समर्पित करती। अब ये देख के लोग बहुत हैरान थे। बहुत समझा चुके थे आसपास के लोग कि ये क्या करती हो, भगवान पे कोई कचरा चढ़ाता है क्या। एक दिन क्या हुआ कि एक फकीर वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि ये महिला जो है भगवान पे कचरा भी चढ़ा देती है। तो उन्होंने उस महिला से पूछा कि आप ये क्या करती, ये कचरा भगवान पे क्यों चढ़ाती हो, सब कुछ भगवान पे चढ़ा देती हो, ये कचरा क्यों चढ़ाती हो। तो बोलती है तो क्या करूं, ये तो उससे पूछो, भगवान से जाके पूछो। बाकी सब कुछ जब उसे दे देती हूं तो कचरे का मैं क्या करूंगी, मैं तो वो भी चढ़ा देती हूं, सब कुछ उसी पे चढ़ा देती हूं। फकीर जो है बहुत चिंता में आ गया, परेशान हो गया ये बात सुन के कि अब ऐसी नादान भक्त को मैं क्या समझाऊं। फकीर बोला कि इसको तो कोई समझा भी नहीं सकता, अब कौन झगड़ा करे इससे। फकीर बोला कि ठीक है माई, जो तुझे करना है कर, लेकिन सही बात तो यह है कि भगवान पर अच्छी चीजें चढ़ाई जाती हैं, शुद्ध चीजें चढ़ाई जाती हैं, बाकी तेरी मर्जी। अब फकीर ये कहकर चला गया। जब रात को फकीर को नींद आई तो फकीर ने देखा कि अपने सपने में भगवान के सामने खड़ा है, परमात्मा के सामने खड़ा है। फकीर मुस्कुराया, देखे भगवान बैठे हैं शांत, अद्भुत खुशबू है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। भगवान बिल्कुल शांत बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और एकदम से कचरा आता है और भगवान के ऊपर आकर के गिर जाता है। भगवान बोलते हैं कि ये कभी नहीं रुकती, कोई एक दिन नहीं छोड़ती। तो फकीर बोलता है इसको मैं जानता हूं, ये जो बुजुर्ग महिला है इससे मैं मिला था, इसको मैंने समझाया लेकिन मानी नहीं है। मैंने इसको बोला कि भगवान पे इस तरह की चीजें नहीं चढ़ाते, पर नहीं मानी है। तो भगवान बोले तो फिर वो तो उसका मन है जो चढ़ा रही है। तो फकीर बोले कि पर भगवान, मैं इतनी देर से आपके सामने खड़ा हूं, लोग तो फल भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, भोजन भी चढ़ाते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे वो सब तो दिखाई नहीं दिया, मुझे तो सिर्फ कचरा चढ़ता हुआ दिखाई दिया। भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले कि जो फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, सब पूरे समर्पण भाव से नहीं चढ़ाते, सब आधा अधूरा चढ़ाते हैं। समर्पित करते हैं, उसके साथ इच्छा रखते हैं, कुछ समर्पित करते हैं, दूसरी इच्छा रखते हैं। फल चढ़ाते हैं, कहीं से लेके आएंगे, उसे सस्ता करवाएंगे, उसको कम पैसे देके आएंगे। फूल लेके आएंगे, पड़ोसी के घर का तोड़ के लेके आएंगे। जल लेके आएंगे, चढ़ा देंगे, अपनी डिमांड रखेंगे और चले जाएंगे। समर्पण नहीं है। मुझ तक सिर्फ वही पहुंचता है जहां समर्पण है। ये जो औरत है ना, इसकी हर चीज में समर्पण है। इसका चढ़ाया सब कुछ पहुंचता है मुझ तक, चाहे कचरा चढ़ाए, चाहे फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए। मुझे समर्पण पसंद है, तो इस औरत में समर्पण। दोस्तों, ये बात सुनकर वो फकीर जो था वो चिंता में आ गया, घबरा गया, उसका सपना टूटा, और उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी में इतने साल से वो जो कर रहा था उसमें समर्पण नहीं था। हम फेल कब होते हैं, जब हमारे अंदर समर्पण नहीं होता है। हम आधे अधूरे प्रयास करते हैं। जो भी काम करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे वो ईश्वर की प्रार्थना है, चाहे आपका कर्म है, चाहे कुछ भी है, पूरे समर्पण के साथ करो। जब करो तो सब कुछ निछावर कर दो उस पर। इतने समर्पित हो जाओ, इतने समर्पित हो जाओ अपने कर्म के कि फल की चिंता भी ना रहे। जब इतना समर्पण आ जाएगा
कि फल के बारे में सोचेंगे भी नहीं, परिणाम के बारे में सोचेंगे भी नहीं, तो निश्चित तौर पर परिणाम जो है वो कमाल करने वाले होंगे। क्योंकि कर्म की जो सफलता होती है ना, वो बिल्कुल परमात्मा की मुस्कुराहट जैसी होती है। जब समर्पण दे देंगे तो मुस्कुराएगा, और जब वो मुस्कुराएगा तो जो भी कर्म है वो ऐसा फलीभूत होगा, ऐसा फल मिलेगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो जिंदगी में जो कुछ भी करो समर्पण के साथ करो। शुक्रिया दोस्तों। हरे कृष्ण।